संदेश के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। मंगलवार आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। धूमधाम से मनाया गया महाराजा सूरजमल जागरूकता समिति का 5वां स्थापना दिवस। मुरादनगर की 2 फैक्ट्री में लगी भीषण आग। डीएम ने छात्र छात्राओं को दी वन्य जीवों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। कविनगर रामलीला महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए आयोजित। भाजपा ने महानगर में बनाए 3 लाख से अधिक सदस्य। 2 शिक्षा के क्षेत्र में आ रही समस्याओं के प्रति शिक्षकों को किया गया जागरूक। आरटीओ गाजियाबाद ने अमेरिका में फहराया साहित्य और संस्कृति का परचम। पद्मश्री प्रोफेसर सेठ की राजघाट यात्रा का अंतिम चरण 2 अक्टूबर को शुरू होगा। संजय नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रदीप गर्ग के बड़े भाई उमेश गर्ग भगत जी का निधन। ब्रजघाट पर किया गया अंतिम संस्कार। धूमधाम से मनाया गया महाराजा सूरजमल जागरूकता समिति का 5वां स्थापना दिवस। वैशाली के महागुन मॉल में महाराजा सूरजमल जागरूक समिति का 5वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली से चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह शामिल हुए। इस अवसर पर समाज की सेवा में लगे एवं अनुकरणीय कार्य करने वाले समाज के लोगों तथा अतिथियों का सम्मान व अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर सभी समाज के वरिष्ठ समाजसेवी मौजूद थे। पूर्व मेयर आशु वर्मा, प्रदीप चौधरी, मीडिया प्रभारी, बीजेपी नेता एवं पूर्व पार्षद मनोज गोयल, डॉक्टर बी.के. शर्मा हनुमान आदि मौजूद रहे। कि मैं आज ऐसे एक बहादुर महाराजा सूरजमल जी की स्मृति में आयोजित इस सभा में बोल रहा हूँ। महाराजा सूरजमल जी ने अपने पर, अपने बाहुबल पर 80 युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारा। अगर उनको प्रोग्रेशन नहीं माना जाता तो वो पता नहीं और क्या करते। उन्होंने मुगलों से, उन्होंने अंग्रेजों से, सभी से दुआ किया। मैं ऐसे बहादुर महाराजा सूरजमल को नमन करता हूँ और उनकी नाम को आगे बढ़ाने वाली इस सूरजमल जागरूक समिति को बहुत बहुत नमन करता हूँ और आप सभी आए हुए अतिथियों को बहुत धन्यवाद। मुरादनगर की 2 फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मुरादनगर के मनोटा के पवनपुरी औद्योगिक क्षेत्र के स्थित शिवा ऑयल कंपनी में सोमवार देर रात भीषण आग लग गई। तेल के ड्रम से शुरू हुई आग ने कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री को चपेट में ले लिया। सूचना पर दमकल टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। कुछ ही देर में आग ने पास की इमारत को चपेट में ले लिया। यह इमारत BR एग्रो कंपनी की है। आग की भयावह स्थिति को देखते हुए गाजियाबाद व नोएडा से भी दमकल वाहनों को बुलाया गया। गनीमत रही कि फैक्ट्री में कोई व्यक्ति नहीं था। अब भी आग लगी है। दमकल टीम मशक्कत में जुटी है। डीएम ने छात्र छात्राओं को दी वन्य जीवों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। कहा, वन्य जीवों की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। गाजियाबाद वन्य जीव प्राणी सप्ताह के अवसर पर जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर से वन्य जीव प्राणी सप्ताह के अवसर पर आयोजित रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। डीएम ने बच्चों से वन्य जीव से संबंधित प्रश्न भी किए और बच्चों को वन्य जीवों से संबंधित जानकारी भी दी। डीएम ने कहा कि वन्य जीवों की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इंग्राम स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा रैली का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी कार्यालय से राजनगर सेक्टर 11 होते हुए इंग्राम स्कूल पर रैली का समापन किया गया, जिसमें स्कूल के राजीव मेसी प्रिंसिपल, नोवल मेसी वाइस प्रिंसिपल व अध्यापक अध्यापिका और छात्र छात्राओं द्वारा भाग लिया गया। वन विभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारी विकास सिंटोरिया, वन दरोगा मुकेश कुमार, श्याम बिहारी, रामवीर सिंह, हरप्रसाद, सुनील कुमार व बबली भी उपस्थित। कविनगर रामलीला महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। आयोजित श्री धार्मिक रामलीला समिति पंजीकृत कविनगर द्वारा आयोजित रामलीला महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन रामलीला के मंच पर आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न डांस अकेडमियों एवं शिक्षण संस्थाओं के बच्चों ने भाग लिया। सर्वप्रथम कला उद्भव केंद्र इंद्रापुरम की छात्राओं द्वारा, जिसके संचालिका संगीता चटर्जी द्वारा दीप नृत्य, महानगर माँ महिषासुर मर्दानी जी की स्तुति, माँ दुर्गा का आह्वान, सभी के पापों एवं दुखों को हराने वाली माँ गंगा नदी पर सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तुति, पश्चिम बंगाल की संस्कृति को दर्शाता हुआ लोक नृत्य का अति सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया गया। देवधन स्कूल ऑफ कथक की छात्राओं द्वारा, जिसके संचालिका आनंदिता बसु हैं, के द्वारा सर्वप्रथम गणेश मंगलाचरण
अंतरूपाणी देवी दुर्गा एवं देवी कालिका की महिमा व भगवान श्री कृष्ण में समर्पण हेतु सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया गया। हाईटेक वर्ल्ड स्कूल वेव सिटी सन सिटी के छात्र छात्राओं द्वारा श्री गणेश वंदना, देशभक्ति गीत एवं लोक नृत्य पर अति आकर्षण एवं मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिसका रामलीला में आए भक्तों ने भी आनंद लिया। भाजपा ने महानगर में बनाए 3 लाख से अधिक सदस्य। 2 सितंबर 2024 को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में पीएम नरेंद्र मोदी को भाजपा का सदस्य बनाकर राष्ट्रीय सदस्यता अभियान 2024 संगठन पर्व का प्रारंभ केंद्रीय कार्यालय से हुआ। उत्तर प्रदेश में प्रदेश भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में 3 सितंबर से अभियान प्रारंभ हुआ। उसी क्रम में गाजियाबाद महानगर में पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया के नेतृत्व में महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा की अध्यक्षता में 5 सितंबर से सदस्यता अभियान की औपचारिकता शुरू हुई। महानगर की तीनों विधानसभा क्षेत्रों में सदस्यता अभियान तेजी से चल रहा है। गाजियाबाद विधानसभा प्रदेश की 403 विधानसभा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर बनी हुई है। महानगर को प्रदेश नेतृत्व द्वारा 3 लाख का लक्ष्य दिया गया, जिसको महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा के नेतृत्व में 20 मंडल, 356 शक्ति केंद्र और 2145 बूथों पर पूर्ण कर लिया गया। 2,32,000 ऑनलाइन के माध्यम से और 1,56,000 ऑफलाइन केवल मिस्ड कॉल और ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से सदस्य बन गए हैं। अभी तक महानगर में 3,78,000 सदस्य बन चुके हैं। अगर आप भी वृंदावन धाम में वास करना चाहते हैं तो गोल्ड ब्रिक्स रियल्टी लेकर आए हैं आपके लिए एक शानदार आवासीय प्रोजेक्ट, जिसमें आप मात्र 1 लाख रुपए देकर प्लॉट्स बुक करा सकते हैं और यहाँ आपको मिलने वाली है वर्ल्ड क्लास सुविधाएं, जिसमें आप 12 महीने की आसान किश्तों पर भी प्लॉट्स बुक करा सकते हैं। तो जल्दी कीजिए और दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए। राधे राधे। शिक्षा के क्षेत्र में आ रही समस्याओं के प्रति शिक्षकों को किया गया जागरूक। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉक्टर उमेश चंद त्यागी द्वारा शंभुदयाल इंटर कॉलेज गाजियाबाद, कन्या वैदिक इंटर कॉलेज गाजियाबाद, HHKM इंटर कॉलेज विजयनगर तथा सनातन धर्म इंटर कॉलेज गाजियाबाद में जनसंपर्क अभियान किया गया। इस अवसर पर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान समय में आ रही समस्याओं के प्रति शिक्षकों को जागरूक किया तथा अपने कर्तव्यों के अधिकारों के प्रति संघर्ष की आवश्यकता पर बल दिया। जागरूकता अभियान में महेंद्र सिंह नागर, राजीव त्यागी, वीरेंद्र नागर, कपिल अग्रवाल, विकास त्यागी तथा संबंधित विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। RTO गाजियाबाद ने अमेरिका में फहराया साहित्य और संस्कृति का परचम। गाजियाबाद, ग्वाटेमाला, होंडुरास और अल सल्वाडोर मध्य अमेरिका के संयुक्त भारतीय दूतावास में 24 सितंबर को प्रवासी भारतीय समुदाय के बीच आयोजित हिंदी भाषा हमारी पहचान विषय कार्यक्रम में RTO गाजियाबाद KD सिंह गौर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के आयोजक भारतीय राजदूत डॉक्टर मनोज महापात्र की अध्यक्षता में संपन्न इस कार्यक्रम में RTO KD सिंह गौर द्वारा भारत की राष्ट्रीय हिंदी भाषा पर सारगर्भित विचार रखे गए। RTO KD सिंह गौर ने बताया कि उपस्थित प्रवासी भारतीय समुदाय में अपनी भाषा हिंदी को लेकर रुचि और उत्साह सुखद और आश्वस्त कराने वाला था। भारत के विभिन्न प्रांतों से आकर ग्वाटेमाला में रहे काम कर रहे भारतीयों को एक भाषा सूत्र में बंधे होने का एहसास ही उन्हें यहाँ अपनी अलग पहचान और सामुदायिकता का बोध कराता है। पद्मश्री प्रोफेसर सेठ की राजघाट यात्रा का अंतिम चरण 2 अक्टूबर को शुरू होगा। सिल्वर लाइन प्रेस्टाइज स्कूल से 1400 किलोमीटर की साइकिल यात्रा के अंतिम चरण का साक्षी बनेगा महानगर गाजियाबाद। गाजियाबाद की राष्ट्रीय साहित्यिक व सांस्कृतिक विरासत सहजने व उसके प्रति युवाओं में जुड़ाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से देश भर में भ्रमण कर रहे पद्मश्री प्रोफेसर किरण सेठ की यात्रा का अंतिम पड़ाव 2 अक्टूबर दिन बुधवार को सिल्वर लाइन प्रेस्टाइज स्कूल के नेहरू नगर शाखा में होगा। स्कूल की निदेशक तन्वी कपूर गोयल के अनुसार युवाओं में सांस्कृतिक चेतना व भाईचारा स्थापित करने के उद्देश्य से देश भर में साइकिल यात्रा कर रहे
प्रोफेसर किरण सेठ लगभग 1400 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण कर गांधी जयंती के अवसर पर गाजियाबाद पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि होली चाइल्ड फुव्वारा चौक पर स्कूल के बच्चों व स्टाफ द्वारा प्रोफेसर सेठ का नागरिक अभिनंदन किया जाएगा, जिसके बाद नेहरू नगर स्थित शाखा में वे महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ मीडिया से भी बात करेंगे। संजय नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रदीप गर्ग के बड़े भाई उमेश गर्ग भगत जी का निधन, ब्रजघाट पर किया गया अंतिम संस्कार। संजय नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रदीप गर्ग के बड़े भाई उमेश गर्ग भगत जी पिछले कुछ दिनों से गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। मंगलवार को दोपहर लगभग 12 बजे उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार ब्रजघाट गंगा के तट पर किया गया। उनके भाई की शव यात्रा में व्यापार जगत, सामाजिक क्षेत्र के अलावा प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए। उमेश गर्ग बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, इसलिए लोग उन्हें भगत जी के नाम से जानते और पुकारते थे। वे मंदिर में निरंतर बगैर किसी नागा के पूजा अर्चना करने जाते थे। उमेश गर्ग भगत जी के निधन से संजय नगर में शोक की लहर है। नहीं है, कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।